जीके जीएस में इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन का आज पहला दिन है और ये रिवीजन वीडियो सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता भी था। पहली बार चार्ल्स मेसन ने 1826 में खोजा था सिंधु घाटी सभ्यता को और 1924 में जॉन मार्शल ने पाए जाने का घोषणा किया था। और जॉन मार्शल था कौन? तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2500 बीसी से 1750 बीसी था और सिंधु घाटी सभ्यता कितना क्षेत्रफल पे फैला हुआ था? तो 12,99,600 किलोमीटर तक फैला हुआ था, लगभग 13 लाख तक फैला हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता में मकान ग्रिड पद्धति से बने हुए थे और पक्के मकान जिनमें ईंटों का प्रयोग किया गया था उन ईंटों का अनुपात कितना था? तो 4:2:1 था। और सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या था? तो उसका भाव चित्रणात्मक लिपि था, तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। और समाज मातृस्थात्मक था और स्त्री प्रधान समाज था। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? तो वो त्रिभुजाकार आकार था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता का पूजा होता था? तो पशुपति देवता का, उर्वरता की देवी की और मातृ देवी की पूजा होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना नगर भेडाना हो जाएगा, हरियाणा में है। 2014 में इसको खोजा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है, हरियाणा में है और 1963 में खोजा गया था। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है तो इसको अच्छा से अपना पढ़ लेना। सिंधु घाटी सभ्यता को 2 टीलों में विभाजित किया गया था, ईस्ट और वेस्ट। और एकमात्र धोलावीरा है जिसको 3 टीलों में विभाजित किया गया था, ईस्ट, वेस्ट और मिडल। तो देखो हमारे भारत के नॉर्थ में मांडा है जो चेनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। और साउथ में हो जाएगा, साउथ में दायमाबाद है जो प्रक्स नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। और सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे पाकिस्तान में है, पश्चिमी में। और पूरब में आलमगीर है जो हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ में। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जिसमें से पहला है हड़प्पा को सबसे पहला बार खोजा गया था 1921 में, दयाराम साहनी ने खोजा था। और रावी नदी के किनारे है, कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा 5 किलोमीटर परिधि पर फैला हुआ था, ग्रिड पद्धति से बना नगर था। शौध अपनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले, 837 कब्रिस्तान मिले। कपास की खेती का साक्ष्य और 9 फसलों का यहाँ से मिला था। और सुरक्षा दुर्ग माउंट एबी भी यहाँ से मिला था। और सेलखड़ी जिससे मुद्रा बनाने में उपयोग किया जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिला था। अब आ जाओ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है जिसका खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया है। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी का बगीचा भी इसको कहते हैं, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी इसको कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार यहीं से मिला था। स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला था। बुने कपड़ों के साथ, वाटर प्यूरिफाइंग के साथ, एक सिंग बैल वाली आकृति वाला मुहर, दाढ़ी वाले महादेव और कांसे की नर्तकी जो 11 सेंटीमीटर की थी, लुप्त मोम विधि द्वारा इसको बनाया गया था, यह भी यहाँ से मिला था। तो चनहुदड़ो का खोज 1934 में एनजी मजुमदार ने किया था, सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में। और चनहुदड़ो से क्या क्या मिला था? मनके बनाने के कारखाने मिले थे, वर्गाकार ईंट का साक्ष्य मिला था, बिल्ली के पीछे कुत्ता का चिन्ह मिला था, दवात के साक्ष्य मिले थे। चनहुदड़ो एकमात्र नगर था जिससे सुरक्षा दीवार नहीं था। मेकअप किट भी यहाँ से मिला था जैसे काजल और लिपस्टिक, और शिल्प उत्पादन के साक्ष्य भी यहाँ से मिला था। अब आ जाओ धोलावीरा। तो धोलावीरा का खोज 1967-68 में हुआ था, जेपे जोशी ने किया था। और 1990 में आरएस्ट बिष्ट ने किया था जो लूनी नदी के किनारे है और गुजरात में है। धोलावीरा में जल प्रबंधक व्यवस्था था, सुनामी का साक्ष्य था और स्टेडियम का साक्ष्य था। लोथल का खोज 1954 में एसआर राव ने किया था जो भगवा नदी के किनारे गुजरात में है। और लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं जो सफाई के प्रति सजग था। और इसको व्यापारिक नगर भी कहते हैं क्योंकि इसमें गोदीवाड़ा बंदरगाह भी था। और हड़प्पा का मैनचेस्टर भी कहते हैं। लोथल से क्या क्या मिला था? तो घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला था, शतरंज के खेल का साक्ष्य मिला था, 3 युगल समाधि मिला था और हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया का मुहर भी मिला था। चावल के छिलका का साक्ष्य मिला था, अनाज पीसने की चक्की मिला था, मम्मी मॉडल और मिट्टी का नाव मिला था खिलौना के रूप में। बनावली का खोज 1974 में हुआ था, आरएस्ट बिष्ट ने किया था। और बनावली सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में है। बनावली से क्या क्या मिला था? तो बनावली से घोड़े, हाथी और भेड़िया का हड्डी मिला था, मिट्टी का हल मिला था खिलौना के रूप में, और हाथी दांत का कंघी मिला था और जौ के दाने मिले थे।
कालीबंगा, कालीबंगा खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था और बीके थापर ने 1960 में किया था। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले थे और चिड़ियों का साँच मिला था, लकड़ी का हल मिला था, 7 हवन कुंड और ऊंट का हड्डी मिला था। भूकंप का साँच मिला था और लकड़ी की बनी नाली मिला था कालीबंगा से। अंतिम संस्कार के साँच भी कालीबंगा से मिला था और हाथी दांत का कंघी भी मिला था कालीबंगा से। रोपड़ का खोज 1953 ने वाई.डी. शर्मा ने किया था और रोपड़ सतलज नदी किनारे पंजाब में है। तो रोपड़ में मिट्टी के बर्तन मिले थे, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, आभूषण मिला था, शंख की चूड़ियां मिली थी और मानव कब्र के नीचे कुत्ते दफनाने का साँच मिला था। कहां से? रोपड़ से। राखी गढ़ी खोज 1963 में सूरजभान ने किया था और घग्गर नदी किनारे हरियाणा में है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा राखी गढ़ी। और सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सुरकोटदा का खोज हुआ था 1964 में, जेपे जोशी ने किया था। सादीकोर नदी के किनारे गुजरात में है। सुरकोटदा से घोड़े, हाथी, भेड़िया का हड्डी मिला था। पत्थर की किलेबंदी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल का 16 का गुणक लिया जाता था और हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बाढ़ और जलवायु बताया जाता है। सिंधु घाटी में मुख्य फसल गेहूं और जौ था। हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन हर दिन करेंगे और हर टॉपिक खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।